फॉलोअप में जो दूसरा पार्ट है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, उस पर चल रहे थे। और उसमें दो तरह के कैटेगरी बताई थी एरिक ओरी जी ने, कि दो कैटेगरी के ऑब्जेक्शंस होते हैं नॉर्मली, जो कंप्लीटली हमारे बिजनेस में, इनएजिक बिजनेस में इंप्लीमेंट नहीं होते हैं, लेकिन ओवरऑल नेटवर्क मार्केटिंग में इंप्लीमेंट होते हैं। क्यों इंप्लीमेंट नहीं होते हैं हमारे बिजनेस में दोनों? क्योंकि हम ज्यादातर 99% केसेस में हम लोग पहले प्रोडक्ट पिच करते हैं, हम लोग बिजनेस करने की बात ही नहीं करते हैं, ठीक है ना। लेकिन एट द सेम टाइम मैं फिर से आप लोगों को रिमाइंड करा दूं कि हमारा जॉब मशीन बेचना नहीं है। सिर्फ मशीन बेचना हमारा जॉब नहीं है, वो भी जॉब है। हमारा जॉब एक्चुअल में राइट डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढना है, ठीक है। तो जब आप डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढेंगे ना, तो ये ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं। तो इसलिए इस ऑब्जेक्शन को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो ऑब्जेक्शन हम लोगों ने कवर कर लिया था, वो था कि जब किसी को अपने ऊपर कम बिलीव होता है कि मेरे से ये हो पाएगा, वो सवाल कुछ और करेंगे आपसे, ठीक है ना, ऑब्जेक्शंस कुछ और डालेंगे, बट उनका कहना ये है, होता है कि मेरे से नहीं होगा, ठीक है। मतलब उनको खुद के ऊपर बिलीव नहीं है कि मैं बिजनेस मेरे से हो पाएगा। और दूसरा होता है ऑब्जेक्शन की कैटेगरी, कि हमको नेटवर्क मार्केटिंग पे भरोसा नहीं है, वो ये कहना चाहते हैं। तो इसको इन्होंने बताया है कि हम लोग दूसरे पे चलते हैं, कि जब खुद पे कम भरोसा होता है लोगों को, नेटवर्क मार्केटिंग पे कम भरोसा होता है वाला कवर कर चुके थे हम लोग। तो उनको जब खुद पे कम भरोसा होता है ना, तो वो इस तरह के ऑब्जेक्शंस डालते हैं। आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है। इसका मतलब उनको खुद पे भरोसा नहीं है, नहीं तो 3 लाख रुपए का जुगाड़ कोई भी बिजनेस करने के लिए कर लेता है। या वो कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, या वो कहेंगे कि ये मेरे लिए नहीं है, मतलब मैं ऐसा काम मैं नहीं कर पाऊंगा। या वो कहेंगे कि मैं सेल्स का आदमी नहीं हूँ, आई एम नॉट अ सेल्स पर्सन, ठीक है। इस तरह की बातें करते हैं लोग। या वो कहेंगे कि मैं किसी को नहीं जानता हूँ। या वो कहेंगे कि मेरा टाइम निकल गया है, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, या मैं अभी बहुत छोटा हूँ, या मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इस तरह के ऑब्जेक्शंस लोग डालते हैं अगर उनको खुद पे भरोसा नहीं होता है कि मेरे से ये काम हो पाएगा। तो कुछ लोग जो है ना, इस तरह के अप्रोच को इसलिए भी डालते हैं, इस तरह के ऑब्जेक्शंस वो इसलिए भी डालते हैं ताकि वो स्टूपिड ना दिखे। अपने आप को स्मार्ट दिखाने के लिए ना आपके सामने इस तरह के ऑब्जेक्शंस डालते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्शन आए ना, तो उसके गहराई में समझ अगर हमारी है कि ये ऑब्जेक्शन आ क्यों रहा है, तो हम उसको बड़े आराम से सुन के और उसका आंसर कर सकते हैं। तो अगर उन्होंने कहा कि यू डोंट हैव मनी, तो आपको गुस्सा नहीं हो जाना है, ठीक है। कई बार हम लोग गुस्सा होके ना उनको उल्टे सीधे सवाल करने लगते हैं कि आपने तो सर फोन खरीद लिया 1.5 लाख का, आपने 50 लाख का घर खरीद लिया। ये गलत आंसर है, ठीक है। आ, या उन्होंने कहा कि टाइम नहीं है, तो आप उनको फिलॉसफी मत झाड़िए, ठीक है। कुछ ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। करना क्या है, वो पर्सन सिर्फ इतना कह रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो आपको क्या रिस्पॉन्ड करना है? आपको रिस्पॉन्ड करना है कि सर, आई हैड द सेम एग्जैक्ट चैलेंज। फील फेल फॉर्म को लगाना है कि मेरे पास भी यही सेम समस्या थी। आई डेंट हैव एनफ मनी टू पे माई बिल्स, मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं था कि मैं अपने बिल्स चुका पाऊं। लेट्स अलोन स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, और नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो बिल्कुल मेरे पास पैसे नहीं थे। बट व्हेन आई थॉट अबाउट इट, लेकिन जब मैंने इसके बारे में सोचा, तो आई रियलाइज्ड, तो मुझे रियलाइज हुआ कि आई डेंट हैव एनफ मनी टू पे माई बिल्स नाउ, कि अगर आज मेरे पास अपने बिल्स को चुकाने के लिए पैसा नहीं है, हाउ वाज आई गोइंग टू चेंज दैट इन द फ्यूचर। तो ये भविष्य में कैसे मैं बदल सकता हूँ? आज पैसा नहीं है, कल तो और समस्या आ जाएगी ना। तो जब मैंने सोचा, तो आई वॉज टायर्ड ऑफ बीइंग बिहाइंड, तो मैं हमेशा जो पीछे पीछे रह रहा था अपने खर्चों के पीछे, उससे मैं थक चुका था। आई वॉज टायर्ड ऑफ ऑलवेज स्क्रैम्बलिंग,
आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, मैं जीवन से कुछ और बड़ा पाना चाहता था। सो यू नो व्हाट आई डिड, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैंने क्या किया। आई फाउंड अ वे, मैंने एक रास्ता ढूंढा, मुझे एक रास्ता मिला। एंड इट वॉज द बेस्ट डिसीजन आई एवर मेड, और मैंने जो ये निर्णय लिया वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन बना। लेट मी आस्क यू समथिंग, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। इफ यू रियली फेल्ट दिस वॉज अ चांस फॉर यू टू टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर, अगर आपको कोई ऐसा मौका मिले कि आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का की बागडोर अपने हाथ में ले पाए, डू यू थिंक यू कुड फाइंड अ वे टू मेक इट हैपन? तो क्या आपको लगता है ये एक रास्ता हो सकता है? पूछना है, ठीक है। तो 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 दे वुड एग्री, 10 में से 9 बार ना वो लोग एग्री करेंगे आपसे कि यस, ये हो सकता है। अगेन फॉरगेट द एग्जैक्ट वर्ड्स, फिर से ये बताना चाह रहे हैं कि मैंने जो बोला उस एग्जैक्ट वर्ड आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए कि हमें करना क्या चाहिए। आई टोल्ड देम आई वॉज द सेम एज देवर, मैंने उनको ये कहा कि सेम कंडीशन मेरे भी थे जब मैंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाया गया था। विद द सेम ऑब्जेक्शन, और मेरे साथ भी ये ऑब्जेक्शन था, मेरे पास भी ये ऑब्जेक्शन था कि मेरे पास पैसे नहीं है या टाइम नहीं है, ठीक है। आई टोल्ड देम अबाउट माई पेन, मैंने अपने पेन के बारे में उनको बताया कि मेरी लाइफ में क्या तकलीफें थी। एंड आई टोल्ड देम आई फाउंड अ वे टू सॉल्व इट, और मैंने उनको ये बताया कि जो मेरे साथ समस्या थी उसको सॉल्व करने का एक मेरे पास रास्ता मुझे मिला। एज अ रिजल्ट वी बॉन्डेड, तो इस तरह से जब आप बात करते हैं ना तो एक बॉन्डिंग बनती है। इस कंसेप्ट को समझना है कि उनको लगता है कि आप भी उन्हीं की तरह थे, आपके भी सेम ऑब्जेक्शन थे, फिर आपको ये लगा कि ये वर्थ है, तो आपने पैसों का और टाइम को मैनेज किया। वी रिलेटेड टू ईच अदर, हम लोग एक दूसरे को रिलेट कर गए। वी वर इन द सेम बोट विद सेम होप्स एंड ड्रीम्स, तो हम दोनों सेम जहाज में सवार थे, विद सेम होप्स, आशाएं और जो सपने थे दोनों के एक जैसे थे। तो ये रिलेट रिलेट करने वाला आंसर हमको देना चाहिए, और ये सीखना है आपको, फेल फेल्ट फाउंड। कभी भी किसी ऑब्जेक्शन को गलत तरीके से जवाब नहीं देना है। कई बार हम लोग रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो समझना है कि उनका बिलीव कम है अपने ऊपर, इसलिए वो ये सवाल कर रहे हैं। अगर उनको ये बिलीव हो जाएगा कि ये किया जा सकता है मिलजुल के, तो वो फिर पैसे मैनेज कर लेते हैं लोग। एंड इफ आई डोंट हैव अ पर्सनल स्टोरी, और मान लो कि मेरी स्टोरी वैसी नहीं है जैसा वो बता रहे हैं, तो दैट वुड कंपेयर विद देयर, अगर उनके कंपैरिजन में मेरे पास वैसी स्टोरी नहीं है, सपोज मेरे पास पैसे थे या मेरे पास वक्त था, मेरी स्टोरी अगर अलग है उनसे, तो आई वुड टेल अनदर पर्सन स्टोरी, तो मैं उनको किसी दूसरे व्यक्ति की स्टोरी सुनाऊंगा कि सर सेम एग्जैक्ट कंडीशन में हमारे एक मित्र हैं या हमारे एक फ्रेंड हैं, हमारे एक टीममेट हैं जिनके साथ भी सेम समस्या थी, तो उनकी स्टोरी आपको सुना के उनको कन्विंस करना है। देर आर प्लेंटी ऑफ स्टोरी इन साइड योर कंपनी, आपकी कंपनी में बहुत सारी ऐसी स्टोरीज रहती हैं जिसको आप सुना सकते हैं। सो व्हेन अ प्रोस्पेक्ट टेल्स यू देयर ऑब्जेक्शंस, तो जब आपका प्रोस्पेक्ट इस तरह के कोई ऑब्जेक्शंस लेके आता है, तो यू कैन से, आप कह सकते हैं, आई नो व्हाट यू मीन, मैं समझ सकता हूं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आई हैव अ फ्रेंड हु हैड द सेम एग्जैक्ट प्रॉब्लम एंड लेट मी टेल यू देयर स्टोरी, तो मेरा एक फ्रेंड है जिसकी सेम एग्जैक्ट स्टोरी थी, आइए मैं आपको उसकी कहानी बताता हूँ। इस तरीके से आप ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हैं अगर आपकी स्टोरी मैच नहीं करती है तो भी। कैन यू सी हाउ द दैट अप्रोच वुड वर्क विद ऑल द ऑब्जेक्शंस बेस्ड ऑन अ पर्सन्स लिमिटिंग बिलीफ अबाउट देमसेल्फ एंड देयर लाइव्स, तो आप क्या ये समझ पा रहे हैं कि इस तरह से अगर हम अपनी या किसी और की स्टोरी के थ्रू लोगों को बताने की कोशिश करें, तो किस तरह से एक पर्सन जिसको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है कि ये मेरे से होगा, उसके ऑब्जेक्शंस को हम लोग कॉन्फिडेंस में बदल सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि
दूसरों की स्टोरी सुनने से ना लोगों को कॉन्फिडेंस मिलता है। इसलिए हम लोग इस जूम चैट में भी बार बार लोगों की जर्नी शेयर करते हैं कि आप क्यों आए कैंगन बिजनेस में। क्योंकि हम लोग हर हर प्रोफेशन से यहाँ पे बैठे हैं। कोई जॉब से है, कोई बिजनेस से है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड था, किसी का बहुत बड़ा बिजनेस है, किसी का छोटा बिजनेस है, कोई इन्वेस्टर भी हो सकता है, कोई इंश्योरेंस से थे, कोई शेयर मार्केट से थे, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे बैठे। तो कुछ ना कुछ तो स्टोरी रही है ना, ताकि वो कैंगन में आए हैं। तो वो स्टोरी हम लोग एक दूसरे की भी सुना सकते हैं। और एक दूसरे की स्टोरी अगर ध्यान से सुनते हैं तो हम लोग हर फील्ड में जाके ना आज कोई ना कोई स्टोरी सुना सकते हैं। जैसे कोई प्राइवेट एम्प्लॉय मिल जाएगा तो हम नित्यानंद जी की स्टोरी सुना सकते हैं। अगर कोई सरकारी नौकरी वाला मिल जाएगा तो हम राहुल जी की स्टोरी सुना सकते हैं। कोई रिटायर्ड आदमी मिल जाएगा, बोलेगा मैं बहुत बूढ़ा हूं, मेरे से नहीं होगा, तो अजीत सर का और नागेंद्र सर का सुना देंगे स्टोरी। ठीक है। तो ये आर्ट हमको सीखना है। एक बिजनेसमैन और बिजनेस कर सकता है, इसकी स्टोरी राकेश जी बहुत अच्छे हैं, आलोक जी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, मैं कुछ जो कैमरे पे दिख रहे हैं मैं उन्हीं में से नाम ले रहा हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं जिनकी स्टोरी हम लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक है। एक मेडिकल बैकग्राउंड का आदमी हो तो हम पंच साहब की स्टोरी सुना सकते हैं। ठीक है, तो वो रिलेट करेगा उनको। तो फिर से इस बात को रिमाइंड कीजिए और याद रखिए कि स्टोरी सेल्स, फैक्ट टेल्स। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब भी अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें तो अपने बारे में बताएं और अपनी स्टोरी शेयर करें। आपकी स्टोरी जो है ना वो आधा काम बना देती है। उसके बाद जो हम लोग फैक्ट्स दिखाते हैं ना कि ये इलेक्ट्रोलिसिस है, ये डॉक्टर्स हैं, ये पानी है, ये पीएच है, वो फैक्ट्स है। आपकी स्टोरी सेल करती है। ठीक है, इस बात को बहुत ध्यान से समझना है और याद रखना है। द कंसेप्ट इज सिंपल, इट इज प्रूवन। कंसेप्ट बड़ा सिंपल है और ये प्रूवन है। एंड द रिजल्ट्स आर अमेजिंग। और इसके जो रिजल्ट्स आते हैं ना वो अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। तो इस बात को याद रखना है। तो व्हेन पीपल हैव लिमिटिंग बिलीव्स अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, देखो एक तो पहला था कि अपने ऊपर कम विश्वास था। अभी दूसरा आ गया कि नेटवर्क मार्केटिंग पे उनको भरोसा नहीं है। कई लोगों को होता है। ठीक है, क्योंकि अभी हमारी सोसाइटी में नेटवर्क मार्केटिंग एक एस्टेब्लिश्ड प्रोफेशन नहीं बना है। बनेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, किसी भी चीज को टाइम लगता है। नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर जब उनका भरोसा नहीं होता है, और रीजंस क्या होते हैं नहीं भरोसा होने के? उन्होंने कई बार ना किसी को अगल बगल किए हुए देखा होता है। कई पोजर्स होते हैं ना जो पोजर की तरह घूमते हैं और कुछ दिनों में छोड़ जाते हैं। या उन्होंने खुद ही पोजर की तरह काम किया हुआ रहता है किसी कंपनी में कि भाई लॉटरी टिकट की तरह खरीदा था कि लग गया तो लॉटरी, नहीं तो तुक्का। तो वो फेल हो गए। तो अब उनको नेटवर्क मार्केटिंग पे ही भरोसा कम हो जाता है। तो वो इस तरह के ऑब्जेक्शंस आपको डालेंगे कि इज दिस एमएलएम, क्या ये एमएलएम है? ठीक है, या पूछेंगे कि इज दिस अ पिरामिड स्कीम, कि क्या ये पिरामिड स्कीम है? या बोलेंगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एमएलएम। या वो बोलेंगे आप कितना कमा रहे हैं, आपसे सवाल करेंगे। इसके आंसर्स को कैसे करना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोग कई बार गलत जवाब दे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द वन दैट स्ट्राइक्स फियर इनटू द हार्ट्स ऑफ द मोस्ट पीपल इन आवर प्रोफेशन, इज दिस एमएलएम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वहां से जो हम में से ज्यादातर लोगों को डरा देता है। जैसे ही कोई पूछता है कि क्या ये एमएलएम है तो हम डर जाते हैं कि यार लो तो फंस गए। तो इज दिस एमएलएम और वेरिएशन लाइक, इज दिस वन ऑफ दोज थिंग्स? या वो कहेंगे कि क्या वो उस तरह का कोई स्कीम है और पिरामिड स्कीम है, या हम नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर वो ये कहते हैं तो सम पीपल गो अ लिटिल क्रेजी। तो कुछ लोग जो है ना वो थोड़े से क्रेजी हो जाते हैं, थोड़ा सा पगला जाते हैं व्हेन दे हियर दिस क्वेश्चन, जब उनको ये क्वेश्चन आता है उनके सामने। तो आपको पगलाना नहीं है, गुस्साना नहीं है। ठीक है, दे से पिरामिड स्कीम,
पिरामिड स्कीम, क्या बात करते हैं, लाइक एवरी कॉरपोरेशन इन दिस वर्ल्ड, तो हम जवाब देते हैं कि हर कॉरपोरेशन एक पिरामिड स्कीम है। ठीक है। लाइक द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी एक पिरामिड स्कीम है, आप ऐसा जवाब देते हैं कई बार। ठीक है। यू मीन लाइक दैट, क्या आप वैसा कुछ बताना चाह रहे हैं? तो इन्होंने कहा है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग क्रेजी ऑन योर प्रोस्पेक्ट्स, तो इसकी बजाय कि आप अपने प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर गुस्सा हो जाएं, थोड़ा गुस्सा वाला बिहेव करें, ये समझने की कोशिश करें कि ये क्वेश्चन आ कहां से रहा है। ठीक है, क्यों आ रहा है ये क्वेश्चन। माई एक्सपीरियंस हैज शोन मी दैट दे यूजुअली न्यू समवन हु ज्वाइंड विद नो सक्सेस। मेरे अनुभव में ऐसा है कि वो किसी न किसी को जानते हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग किया था और वो फेल हो गए थे। ठीक है, इसलिए ये उनका क्वेश्चन आ रहा है। और एल्स दे हैव डन इट देमसेल्फ, और उन्होंने खुद ही किया होगा और वो फेल हो गए थे, इसीलिए ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, आपको ये समझने की जरूरत है। दे जस्ट परचेज अ वर्चुअल लॉटरी टिकट लाइक आई डिस्क्राइब अर्लियर। उन्होंने या उनके किसी जानकार ने एक लॉटरी टिकट खरीदा था, जैसा कि मैंने पहले लेसन्स में आपको बता चुके हैं। दिस सिनेरियो रिप्रेजेंट्स वेल ओवर 90% ऑफ द पीपल हु विल आस्क द काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो ये जो सिनेरियो है ना, ये 90% केस में यही होता है जब वो इस तरह का सवाल करते हैं कि क्या ये एमएलएम है या क्या ये पिरामिड स्कीम है। ये क्वेश्चन तभी आता है जब या तो उन्होंने कभी किया है और उनको फेलियर मिला है, या उनके किसी जानकार को उन्होंने देखा है करते हुए जो फेल हुआ है। ठीक है, तो ये इसलिए ये क्वेश्चन आता है। द रेस्ट ऑफ देम हैव हर्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज लाइक दिस। और जो 10% है ना, 90% तो कहीं से सुना या खुद किया है, और 10% लोग जो है उन्होंने इस तरह की अपॉर्चुनिटीज के बारे में कभी सुना था और वो खुद स्केप्टिकल थे, और ये कोई क्विक रिच स्कीम की तरह उन्होंने उनको किसी ने इस तरह के कॉन्सेप्ट को किसी ने बताया था, इसलिए उनके उनका जो बिलीफ है ना वो नेटवर्क मार्केटिंग से ही हट गया है। और भी हमारी सोसाइटी में ये जो इस बुक में मेंशन नहीं है, एक और रीजन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि क्यों लोग नेटवर्क मार्केटिंग पे कम भरोसा करते हैं। क्योंकि बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग जैसी दिखने वाली कंपनियों ने मार्केट को खराब किया है, और आज भी कर रही है, आज भी कर रही है। अभी एक नया कंसेप्ट कॉइन के ऊपर चल रहा है मार्केट में, अगर आप लोगों को जानकारी हो। वो रूप बदल बदल के हर साल 2 साल में कुछ नया कंसेप्ट आता है, और वो इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं। वैसी कंपनियां मैक्सिमम 3 साल चलती हैं, और जब 3 साल बाद वो बंद होती है ना, तो लाखों लोगों का विश्वास हिला के चली जाती हैं, क्योंकि वो भी कह रही थी कि हम नेटवर्क मार्केटिंग है, जबकि वो नेटवर्क मार्केटिंग के डेफिनेशन में फिट नहीं बैठती। यस। तो ये भी एक रीजन है। इसलिए हमें ना सहानुभूति के साथ लोगों को सुनना चाहिए और उनका जवाब देना चाहिए, क्योंकि कसूर उनका नहीं है, कसूर हमारा भी है। ठीक है, क्योंकि क्विक रिच स्कीम्स जो है वो बहुत सारी मार्केट में चलती है और वहां लोग फंसते हैं, कईयों का लाखों रुपए डूब जाता है, और फिर वो पूरे नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लग जाता है उनको। ठीक है, तो इफ दे आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन विद एनी सॉर्ट ऑफ इमोशन, तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपसे करता है किसी भी इमोशन में, अच्छा इमोशन भी हो सकता है, बुरा इमोशन भी हो सकता है, आई नो दे हैव बीन इन्वॉल्व एट सम पॉइंट, तो मुझे ऐसा महसूस हो जाता है कि वो कभी ना कभी इन्वॉल्व हुए थे नेटवर्क मार्केटिंग या इस तरह के कुछ काम में। सो आई से, तो मैं उनको कहता हूं वेट अ मिनट, 1 मिनट सर, मैं आपको रोकना चाहूंगा। यू हैव अ स्टोरी, आपके पास कोई पुरानी कहानी है जो आप हमको बताना चाहेंगे? व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था मुझे बताइए, ये हमको आंसर देना है। ठीक है, उनसे पूछना है कि क्या कुछ हुआ था आपके साथ, आप कभी इन्वॉल्व हुए थे, या आपका कोई फ्रेंड इन्वॉल्व हुआ था? अगर ऐसा कुछ है तो मुझे डिटेल में बताइए, मतलब उनकी स्टोरी सुनना है आप। वर यू इन्वॉल्व इन नेटवर्क मार्केटिंग एट सम पॉइंट, क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग में कभी इन्वॉल्व हुए थे? देन जस्ट लेट देम टेल यू देयर स्टोरी, और फिर उनको अपनी स्टोरी आपको सुनाने दीजिए।
पूरी अच्छे से सुनिए उनकी स्टोरी को। इट ओपन्स देम अप। जब वो अपनी स्टोरी सुनाएंगे ना तो वो ओपन हो जाएंगे, खुल जाएंगे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का ये तरीका है जो हम लोगों को सीखना है। ठीक है, उनकी स्टोरी सुनिए कि क्या हुआ था सर, बताइए ना। इट लोअर्स देयर डिफेंसेस। और उनके जो डिफेंसेस उन्होंने खड़े किए हैं आपके सामने कि मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं करूंगा, जब वो स्टोरी सुनाएंगे ना तो धीरे धीरे वो नीचे आ जाएगा, उनका डिफेंस कमजोर पड़ जाएगा। एंड इट अलाउज यू टू आस्क सम क्वेश्चंस अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस। और ये आपको अलाउ करेगा कि आप उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सके। लेट मी गिव यू ए टिपिकल एग्जांपल। एक आपको टिपिकल एग्जांपल मैं देता हूं। आई एम गोइंग थ्रू माई इन्विटेशन प्रोसेस व्हेन द प्रोस्पेक्ट सेज। मैं एक बार एक आदमी को इनवाइट करने के प्रोसेस पे था, तो उनके प्रोस्पेक्ट ने कहा कि एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, इज दिस एमएलएम? क्या ये एमएलएम है? एंड दे से इट विद इमोशन। और वो इन्होंने उन्होंने कुछ इमोशंस के साथ कहा। कई बार आपको ऐसा मिलेगा, जब आप किसी को इनवाइट करेंगे ना तो सीधा ही बोलेगा कि प्रोस्पेक्ट की, क्या ये एमएलएम है? आई रिप्लाई, ओ यू हैव अ स्टोरी। तो मैं उनको रिप्लाई करता हूँ कि ओ, आपके साथ कुछ हुआ है क्या ऐसा? डिड यू ट्राई इट आउट सम पॉइंट? तो आपने कभी ये ट्राई किया है क्या, इस तरह का कुछ? क्या हुआ था, पूछना है उनसे। तो दे से, या आई ज्वाइंड अ कंपनी ऑफ ईयर्स अगो। तो वो नॉर्मली कहते हैं कि हाँ, मैंने कुछ साल पहले एक कंपनी ज्वाइन की थी। बॉट सम प्रोडक्ट एंड लॉस्ट माई मनी। मैंने कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे थे और मैंने अपना पैसा गंवाया था। तो मैं उनको आई रिप्लाई, मैं उनको आंसर करता हूँ, व्हाट डू यू थिंक वाज द रियल यू डिडंट हैव सक्सेस? आपको क्या लगता है सर कि आपको सफलता क्यों नहीं मिली उसमें? अब देखो, ये क्वेश्चन जो है ना उनको अंदर तक हिला के रख देगा। अब वो सही आंसर देंगे कि मैं क्यों असफल हुआ था, या तो राइट रॉन्ग सिलेक्शन होगा उनका, आज वो एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ वो गलत कंपनी थी, और या तो इन्होंने पोजर की तरह किया होगा। तो ये आंसर वो देंगे कि मैंने सीरियसली इसको प्रोफेशन की तरह नहीं लिया था। तो नॉर्मली वो क्या कहते हैं, वेल माय फ्रेंड आस्क्ड मी इनटू इट। मेरे एक मित्र ने अ, मुझसे इसमें आने के लिए कहा था। आई डिडंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम। तो मेरे पास बहुत सारा समय नहीं था। एंड आई थॉट मोर पीपल वुड ज्वाइन राइट अवे बट दे डिडंट। और मुझे लगा कि बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे तुरंत, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आई गेस आई जस्ट लॉस्ट इंटरेस्ट। तो मुझे लगता है कि मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया जब शुरुआत में अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए। आई रिप्लाई, तो मैं ये कहता हूँ, डू यू थिंक यू रियली गिव इट अ फेयर शॉट? तो पूछते हैं एरिक वरी उनसे, ऐसे प्रोस्पेक्ट से, कि क्या आपको लगता है कि आपने रियली अच्छे से ट्राई किया था, अच्छे से आपने कोशिश की थी? ये जब आप पूछेंगे ना, तब देखिए आंसर क्या आता है। दे से नो नॉट रियली। अगर अच्छा प्रोस्पेक्ट होगा ना तो आपको बोलेगा कि नहीं सर, मैंने पूरा सीरियसली तो नहीं किया था। आई रिप्लाई, तो मैं उनको कहता हूँ, डू यू थिंक नेटवर्क मार्केटिंग वॉज द प्रॉब्लम? तो क्या आपको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्रॉब्लम है? पूछना है उनसे। तब वो अपनी स्टोरी बताएंगे, नहीं प्रॉब्लम मेरे में थी, वो बताएंगे, बाद में रियलाइज करेंगे। और डू यू थिंक मे बी योर टाइमिंग वॉज नॉट राइट? या आपको लगता है कि आपकी टाइमिंग राइट नहीं थी? तो वो कहते हैं, दे से इट वॉज प्रोबेबली द टाइमिंग। मुझे लगता है कि टाइमिंग का कुछ गड़बड़ी था। डू यू सी द डायनेमिक? आप इसके डायनेमिक्स को समझ पा रहे हैं जो कन्वर्सेशन ये कर रहे हैं? आई हैव थाउजेंड ऑफ दिस कन्वर्सेशन एंड दे हैव ऑल स्लाइटली डिफरेंट। मैंने इस तरह के हजारों कन्वर्सेशंस को डील किया है, और वो थोड़ा बहुत ही अलग अलग डिफरेंट होते थे। बट इफ यू आस्क सम क्वेश्चंस, लेकिन अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, एंड आर फ्रेंडली थ्रू द प्रोसेस, तो आप इस प्रोसेस के थ्रू ना थोड़ा फ्रेंडशिप आपका बढ़ जाएगा उनसे। यू हैव अ स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी टू हेल्प देम गेट रीड ऑफ देयर ब्लाइंड स्पॉट। तो आपके पास एक बहुत बड़ी संभावना बनेगी इस तरह के क्वेश्चंस करने से, कि उनका जो ब्लाइंड स्पॉट है, जो आपको नजर नहीं आ रहा है कि कहाँ पे वो डाउटफुल है,
तो वो ब्लाइंड स्पॉट देखने में आपको मदद मिलेगी और फिर आप उनको अपना ऑफर पिच कर सकते हैं। तो ये एक कन्वर्सेशन है सर। अजीत सर हमेशा कहते हैं कि पीपल स्किल का बिजनेस है। हम सब लोगों को पीपल स्किल में मास्टरी हासिल करना पड़ेगा। प्रोडक्ट से पहले आप बिकते हैं सर। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ लाइंस ऐड करना चाहूंगा। आपको अपने बातचीत से ऐसा बनना पड़ेगा कि किसी को कभी तकलीफ ना हो। ऑब्जेक्शंस को भी इस तरह से वेलकम करना पड़ेगा कि जैसे आप दोनों हाथ खोल के तैयार थे कि आओ भाई। क्योंकि ले दे के ना वही 10-20 क्वेश्चंस होते हैं सर। हमारा सिलेबस ही बहुत छोटा है और इनेजिक में तो 10 से 12 क्वेश्चंस ही आते हैं। तो इतना तो रट के भी डिस्टिंक्शन लाया जा सकता है 10-12 क्वेश्चंस का। अगर अपना कॉमन सेंस काम नहीं कर रहा है तो रट्टा मार लो कि क्या आंसर करना है हमको। और इस तरह से जब आप कन्वर्सेशन करते हैं ना तो आप लोगों का दिल जीत लेते हैं। और अगर गलत रिएक्ट कर गए ना तो वो जिंदगी में नहीं खरीदेगा। ठीक है? इसलिए बहुत पेशेंस के साथ लोगों के ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना चाहिए, मुस्कुराते हुए हैंडल करना चाहिए। क्योंकि एरिक बोरी बार बार एक बात रिमाइंड करते हैं कि आवर गोल इज टू एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। हमारा गोल ही है लोगों को एजुकेट करना और लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना, ताकि वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। इसीलिए फॉलोअप के प्रोसेस में ऑब्जेक्शंस आएंगे, ये पहले से माइंड में कब रखना चाहिए। हमारे यहाँ एक ऑब्जेक्शन सबसे पहले आता है, बहुत महंगा है। सही है, आप इसको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक्सेप्ट कीजिए, यस सर इट इज एक्सपेंसिव। हम प्रीमियम प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं और हम प्रीमियम लोगों के पास ही जाते हैं सर। उनको थोड़ा सा अच्छा लगेगा सुन, नहीं किसी को अच्छा लगेगा ना कि भाई प्रीमियम समझता है हमको, ठीक है भाई, बढ़िया बढ़िया बात है। और साथ में आप ये भी कह सकते हैं सर मुझे भी बहुत महंगा लगा था, लेकिन आज मेरे पास 2 यूनिट है। जब इसकी वैल्यू समझ में आई तो मेरे पास 2 यूनिट है सर। एक गांव में लगाया है, एक शहर में लगाया है, या एक ऑफिस में लगाया है, एक गाड़ी में रखता हूँ। ठीक है, तो ये आंसर है कि जब मुझे वैल्यू समझ में आया इसका तो मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इधर उधर के आंसर्स जो हम लोग देते हैं ना, कई लोग बोलेंगे कि सर शरीर में पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल की जगह किरासन तेल डालिएगा। ये सब चिढ़ाने वाले आंसर्स हैं और हम चिढ़ा देते हैं लोगों को। भाई इतना तो उसको भी पता है ना कि किरासन तेल नहीं डालेंगे। तो आपको कहना है कि मुझे भी महंगा लगा था सर, बट फिर मैंने जब इसको एक फेयर शॉट दिया, अच्छे से समझा, तो मुझे लगा कि ये वर्थ है। फैमिली की हेल्थ के लिए पानी के ऊपर वन टाइम इतना एक्सपेंस करना चाहिए, ऐसा मुझे लगा सर। और बाद में मैं बिजनेस में भी इन्वॉल्व हो गया इसके प्रोडक्ट, इसकी टेस्टिमोनियल्स को देखते हुए। तो आप अगर सर इन्वॉल्व नहीं भी होंगे तो मैं आपकी मशीन फ्री करवा दूंगा, आप मुझे कुछ कनेक्शंस दीजिए। इस तरह से हम लोगों को ना बड़े प्यार से हैंडल कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है एग्रेसिव होके और वाद विवाद प्रतियोगिता में पड़ने का। इसलिए हमारे बिजनेस में ना लोक व्यवहार किताब की बहुत महत्व बताई जाती है। क्योंकि एक बार आप लोगों से व्यवहार करना सीख गए ना तो काम आसान हो सकता है। ठीक है, और उसी के ऊपर बेस करके ये किताब मुझे क्यों अच्छी लगती है कि इसके अंदर ना ऐसी बातें हैं जो कभी किसी को ऑब्जेक्शन आने ही नहीं देंगी अगर आप इस तरह से कन्वर्सेशन करते हैं। हम खुद ही ऐसी बातें करते हैं ना कि लोग ऑब्जेक्ट करते हैं और फिर हम ऑब्जेक्शंस के आंसर ढूंढते हैं। लेकिन हमें ऐसा बनना है कि लोग ऑब्जेक्ट कर ही नहीं पाए। और इनर्जिक में सर ऑब्जेक्शंस बहुत कम है, बहुत कम है। महंगा है ये तो लोग बोलेंगे ना, तो जायज बात है। पहली बार सुना है उन्होंने कि किचन में 3 लाख का प्रोडक्ट लग सकता है। तो उनके साथ सहानुभूति रखिएगी, बिल्कुल सही है सर। पहली बात तो उनको एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, तो इन एडिशन और इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, यू कैन रिलेट टू देम बाय सेइंग यू हैड द सेम ऑब्जेक्शंस इनिशियली। आप उनको ये बता सकते हैं कि मेरे पास भी सेम यही प्रॉब्लम था जो आप कह रहे हैं, एंड टेलिंग देम हाउ यू ओवरकम इट। और फिर आप बता सकते हैं कि कैसे वो आपका ऑब्जेक्शन दूर हुआ, कैसे आप फिर सहमत हो गए लेने के लिए।
क्यों सहमत हो गए आप लेने के लिए? इफ समवन यूजेस द वर्ड पिरामिड विद मी, एरिक वोरी कह रहे हैं कि अगर मुझे कोई पिरामिड बताता है नेटवर्क मार्केटिंग को कि क्या ये कोई पिरामिड स्कीम है, तो आई ऑलवेज से ओह नो, नहीं नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिरामिड स्कीम्स आर इलीगल। जो पिरामिड स्कीम्स होती हैं वो इलीगल होती हैं। आई वुड नेवर बी इन्वॉल्व इन समथिंग इलीगल, और मैं कभी भी किसी इलीगल काम में इन्वॉल्व नहीं होता। देखिए, एक आंसर जो कॉमन लोग देते हैं वो क्या देते हैं, कोई बोलेगा ना पिरामिड स्कीम है, तो आप गुस्से में बोलते हैं कि सर गवर्नमेंट भी पिरामिड स्कीम है। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, उसमें एक सीईओ होता है, फिर मैनेजर्स होते हैं, फिर एम्प्लॉइज होते हैं, वो भी एक पिरामिड स्कीम है। ये गलत आंसर है। हमें क्या कहना है कि नहीं सर, ये बिल्कुल पिरामिड स्कीम नहीं है, पिरामिड स्कीम्स इलीगल होते हैं, और मैं कभी भी किसी इलीगल काम में इन्वॉल्व नहीं होता। कैसा लग रहा है सुनने में, कोई बताएगा? अच्छा लग रहा नहीं आंसर? अच्छा लग रहा है सर। यही आंसर होना चाहिए। हम लोग ना गुस्से में आ जाते हैं पिरामिड स्कीम का, फिर परिभाषा उसको समझाने लगते हैं। और अगर सर मैं एक बात और बता दूं, अगर आप वो बात भी बता रहे हैं ना कि जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी पिरामिड स्कीम है, इस दुनिया में हर चीज एक पिरामिड स्कीम है, ये भी एक फैक्ट है सर। लेकिन इसको भी हमको बताने के लिए ना बहुत रैपो बिल्ड करके और अच्छे से रखा जा सकता है, बिल्कुल। बट एग्रेसिव होके नहीं, उनको बुरा ना लगे उस तरह की बात। मतलब देखो, कहने के तरीके में बहुत फर्क हो जाता है। नुक्तों को हेर फेर से खुदा जुदा हो जाते हैं। नहीं, जी एक सर। छोटा सा इधर उधर कर दिया तो खुदा जुदा हो जाएंगे। हाँ सर, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना है। नहीं देना है। ठीक है ना, वो पत्थर कलेक्ट करके अपना घर बना लेना है। ठीक है, सारे पत्थर कलेक्ट करते रहना है और उससे अपने सक्सेस का रास्ता बनाना है। ठीक है, ये होशियारी है। तो फॉर पीपल आस्किंग विदाउट द इमोशन अटैच्ड, कुछ लोग ना ये क्वेश्चन बिना किसी इमोशन के भी करेंगे आपसे, एकदम इमोशनलेस। ठीक है, आई यूजुअली रिस्पॉन्ड विद, तो मैं उनको ये जवाब देता हूँ, यस दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है सर, ये मैं कई बार अपने मीटिंग्स में बताता रहता हूँ कि कोई अगर आपसे पूछे कि क्या ये एमएलएम है, तो कई लोग घबरा जाते हैं, नहीं नहीं सर ऐसा नहीं वैसा नहीं। आप बोलिए कि यस सर ये नेटवर्क मार्केटिंग। घबराइए नहीं कि वो छोड़ जाएंगे, भाग जाएंगे, नहीं खरीदेंगे, डोंट वरी। आप जो कर रहे हैं ना उस पे आपका कन्विक्शन बहुत जरूरी है। अगर आपको आज भी लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग गलत चीज है, तो अपनी जानकारी को दुरुस्त करिए, वरना छोड़ जाइए। अगर आपको प्राउड नहीं है इस प्रोफेशन पे, नेटवर्क मार्केटिंग, इसके ऊपर बहुत लंबी बात की जा सकती है कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को गहराई से समझेंगे ना, तो आपको लगेगा कि इससे अच्छा कोई प्रोफेशन नहीं हो सकता है। और अगर ये समझ नहीं है तो समझ को बढ़ाइए, और फिर भी अगर लगता है कि नहीं ये, तो बेटर छोड़ जाइए। क्योंकि जिस काम में आपको खुद गर्व महसूस नहीं हो, उस काम को नहीं करना चाहिए। सिर्फ पैसों के लिए आप अपने आप को मत पनिश कीजिए। जो अच्छा लगता है वही कीजिए। मैं कई बार ये बोल चुका हूँ सर कि मैंने आज तक नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा किसी भी धंधे में, एक बार जो 10 साल जॉब करने के बाद छोड़ा, कभी हाथ नहीं लगाया, क्योंकि मुझे इससे अच्छा कोई प्रोफेशन नजर नहीं आता है। और इसलिए मेरे से कोई पूछता है ना कि सर ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, तो मैं बिल्कुल बोलता हूँ यस सर, और साथ में बोलता हूँ सर ये ओरिजिनल वाला है। ठीक है, आप हो सकता है कुछ डुप्लीकेट से पाला पड़ा होगा आप, तो ये ओरिजिनल वाला है। ठीक है, ये आंसर देना है। अपने ऊपर गर्व कीजिए, अपने प्रोफेशन पे गर्व करना चाहिए। तो एरिक ओरी भी यही बता रहे हैं कि यस दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग, ये नेटवर्क मार्केटिंग है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट इट? क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? पूछना है उनसे। अगेन आई एम आस्किंग क्वेश्चंस एंड वेटिंग फॉर आंसर्स। देखो, फिर से ये क्वेश्चन कर रहे हैं और उनके आंसर का वेट कर रहे हैं। आपको जवाब ज्यादा नहीं देना है। कोई पूछे तो उनसे क्वेश्चन उल्टा कर दो कि हाँ ठीक, नेटवर्क मार्केटिंग है सर, आप इसके बारे में क्या जानते हैं, कितना जानते हैं? ज्यादातर लोगों को ना नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आइडिया ही नहीं है। एक किताब उन्होंने नहीं पढ़ी है और वो एक्सपर्ट बन के बैठे हुए हैं। आप पूछ सकते हैं कि सर आपने कोई किताब पढ़ी है क्या नेटवर्क मार्केटिंग? बोलेगा नहीं किताब तो नहीं पढ़ी है।
तो फिर जानते क्या है? कुछ नहीं जानते ना। फ्रॉम दोज आंसर्स, और वो जो जवाब देते हैं उसके बदले में, आई आस्क मोर क्वेश्चंस, तो मैं उनमें से और क्वेश्चंस पूछता हूँ। एंड थ्रू द प्रोसेस आई कैन अचीव माई गोल ऑफ एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। और उनके उनसे क्वेश्चन पूछ पूछ के जो मेरा गोल है कि उनको एजुकेट करना है, उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, मैं उसको अचीव कर लेता हूँ क्वेश्चंस पूछ पूछ के। क्वेश्चंस आर द आंसर्स, सवाल ही जवाब है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। कोई अगर बोलता है कि सब बहुत बढ़िया है लेकिन बहुत महंगा है, तो आप पूछ भी सकते हैं कि सर क्यों महंगा लग रहा है, बताइए आप। अब देखिए मजेदार स्टोरी आएगी उधर से। आप बताइए सर क्यों महंगा लग रहा है। यकीन मानिए सर, अगर हम ये क्वेश्चन रखेंगे ना, तो एक दो सवाल जाते जाते वो आदमी खुद बताएगा कि लेना तो चाहिए। खुद बोल देगा वो कि क्यों लेना चाहिए। ठीक है। तो आई डोंट वांट टू बॉदर माय फ्रेंड। कई लोग बोलते हैं कि मैं अपने दोस्तों को बॉदर नहीं करना चाहता हूँ। तो इट इज स्लाइटली डिफरेंट। कई लोगों को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के पीछे पड़ जाते हैं। ठीक है। तो ये कुछ लोगों ने ऐसा काम किया है जिसकी वजह से ये बदनामी मिली है। कभी पीछे नहीं पड़ना चाहिए सर किसी। एकदम किसान की तरह काम कीजिए। पीछे पड़ने से कोई फायदा नहीं होता है। आप ज्यादा लोगों को बताइए। लॉ ऑफ एवरेज ऑलवेज वर्क्स। आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अपने एवरेज को प्रैक्टिस से सुधार सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, लेकिन किसी के पीछे पड़ने से कुछ नहीं होता है। आई रिलेट टू देम बाई टेलिंग माई स्टोरी और समवन एल्स स्टोरी। मैं अगर ऐसा सवाल आता है कि आई डोंट वांट टू बॉदर माई फ्रेंड्स, तो मैं अपनी या कुछ अपनी टीम की स्टोरी सुना के उनसे रिलेट करता हूँ। एंड देन आई आस्क क्वेश्चंस लाइक, और फिर मैं इस तरह के कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ। व्हाट मेक्स यू थिंक यू वुड बी बॉदरिंग योर फ्रेंड्स? ऐसा क्या लगा आपको जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आप अपने फ्रेंड्स को परेशान करेंगे? ऐसा क्या लगा? क्वेश्चन पूछना है। और इफ यू ट्रूली बिलीव इन द प्रोडक्ट, वुड यू लेट योर फ्रेंड्स नो अबाउट इट? और दूसरा सवाल आप ये कर सकते हैं कि अगर ये प्रोडक्ट वाकई आपको अच्छा लगे, तो क्या आप अपने दोस्तों और मित्रों को बताना चाहेंगे? रियली अगर अच्छा प्रोडक्ट हो तो। एंड इफ आई कुड शो यू हाउ वी शेयर दिस प्रोडक्ट विद अदर्स विदाउट इट फीलिंग और साउंडिंग लाइक सेल्स पिच, वुड दैट हेल्प यू? और अगर मैं आपको ये तरीका बताऊं कि हम अपने प्रोडक्ट और सर्विस को किस तरीके से लोगों को बताते हैं ताकि वो सेल्स पिच नहीं लगता है, मतलब हम बेचते हुए नहीं दिखते हैं, तो क्या आपकी मदद होगी इससे? पूछ सकते हैं आप। इस कैटेगरी में जो लास्ट क्वेश्चन होता है, जब उनको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है या नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर भरोसा नहीं है, हाउ मच आर यू मेकिंग? वो आपसे पूछेंगे आप कितना पैसा बना रहे हैं। ठीक है, ये इस तरह का ऑब्जेक्शन लोग डालते हैं। तो इफ यू आर मेकिंग मनी ऑलरेडी, दिस इज ग्रेट ग्रेट क्वेश्चन। अगर आप ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप बता सकते हैं कि मैं इतना कमा रहा हूं। इफ यू आर नॉट, अगर आप नहीं कमा रहे अभी, योर आंसर डिपेंड्स ऑन हाउ लॉन्ग यू हैव बीन इन्वॉल्व। तो आपका जो आंसर है वो इस बात पे होना चाहिए कि मैं कितने दिनों से काम कर रहा हूं। आप बता सकते हैं कि अभी जस्ट रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है, या 3 महीने से स्टार्ट किया है, अभी बिल्ड कर रहा हूं इसको, अभी कोई खास इनकम नहीं है। और अगर आप बिल्कुल नए हैं, इफ यू आर ब्रांड न्यू, यू कैन टेल देम यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। तो आप बता सकते हैं कि अभी जस्ट स्टार्ट किया है। इफ यू हैव बीन अराउंड फॉर अ वाइल एंड नॉट मेकिंग बिग मनी येट, और अगर आप कुछ समय से कर रहे हैं और तो भी बड़ा पैसा नहीं बना पा रहे हैं, तो यू कैन टेल देम यू आर वर्किंग दिस पार्ट टाइम। तो आप उनको बता सकते हैं कि मैं पार्ट टाइम में काम कर रहा हूँ एंड रियली एक्साइटेड अबाउट योर फ्यूचर, और मैं फ्यूचर को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ। ठीक है, अभी कुछ खास नहीं कमा रहा हूँ। यू कुड ऑल्सो से दैट यू आर एक्साइटेड अबाउट योर फ्यूचर विद दिस कंपनी। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं इस कंपनी को लेके फ्यूचर को देख के बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज यू न्यू थिंग्स वर नॉट गोइंग टू चेंज इफ यू डिड समथिंग टू चेंज देम। बिकॉज आपको पता है कि चीजें आपके आपके जीवन में तब तक नहीं बदलती हैं जब तक आप नहीं बदलते हैं।
तो ये आप बता सकते हैं कि मैंने जो अभी तक किया है उसके रिजल्ट्स तो सामने हैं, तो मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ, नई चीज में इन्वॉल्व हुआ हूँ, ताकि मेरा फ्यूचर चेंज हो सके। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं नहीं बदलूंगा तो कुछ चीज, कोई काम हमारे लाइफ में कुछ बदलने वाला नहीं है। द अदर वे टू आंसर इट टू टेल योर स्टोरी। और एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप अपनी स्टोरी बता सकते हैं, एंड देन टेल स्टोरी ऑफ द अदर पीपल हु यू नो। और उन लोगों की स्टोरी आप सुना सकते हैं जो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, आपके आसपास एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटर्स जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, आप उनकी स्टोरी सुना सकते हैं। यू कैन इवन सजेस्ट सेटिंग अप अ फोन कन्वर्सेशन विद दोज पीपल सो दे कैन फील मोर कंफर्टेबल अबाउट द अपॉर्चुनिटी। तो आप वैसे लोगों से ना फोन पे भी बात करवा सकते हैं जो लोग ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं। ये एक थर्ड पार्टी का रोल बहुत बढ़िया हो जाता है कि आपने डेमो दिखाया, अब ऑब्जेक्शन आया कि आप कितना कमा रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि मैं अभी अभी स्टार्ट किया है, या मैंने अभी पार्ट टाइम स्टार्ट किया है, या मैं अभी थोड़े दिनों से इन्वॉल्व हूँ, सीख रहा हूँ, बट हमारे सीनियर हैं उनसे मैं आपकी बात करा सकता हूँ जो बहुत अच्छी इनकम कर रहे हैं। तो इस तरह से आप उनके ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हैं। अब इन्होंने बताया है कि ऑल ऑफ दिस टेक्स प्रैक्टिस। ये सब प्रैक्टिस का गेम है, आंसर करना लोगों के क्वेश्चंस को। बट यू इफ यू गेट द कॉन्सेप्ट डाउन, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया, यू विल फाइंड इट बिकम्स इजी। तो आपको ये आसान लगेगा। एंड द अदर थिंग दैट शुड एनकरेजेस यू इज यू विल ओनली हैव दिस हैंडफुल ऑफ द सेम ऑब्जेक्शंस फॉर द रेस्ट ऑफ योर करियर। एक और अच्छी बात आपको क्या लगेगी, जो आपको उत्साहित करेगी, कि कुछ सवाल ही आपके सामने बार बार आते हैं। ये बहुत अच्छी बात है सर। नेटवर्क मार्केटिंग में ना बहुत सारे क्वेश्चंस लोग नहीं पूछते। कुछ सवाल प्रोडक्ट से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस की जा सकती है। देयर इज नथिंग न्यू हियर। यहाँ पे कुछ नया सवाल नहीं आता है। व्हाट आई हैव लिस्टेड इन दिस सेक्शन इज ऑल अबाउट देयर। ये जो लिस्ट मैंने आपको बताया उसमें सारे क्वेश्चंस इंक्लूड हो जाते हैं। रिमेंबर, आवर गोल इज एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। याद रखिए कि हमारा गोल एजुकेशन और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है लोगों का। ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस दैट मेक्स द गोल इज अ रियलिटी। तो ये हमारे प्रोसेस का एक पार्ट है जो हमारे गोल्स को रियलिटी में कन्वर्ट करता है। आप जो घर बनाना चाहते हैं, आप जो गाड़ी लेना चाहते हैं, आप जो देश विदेश अपनी फैमिली के साथ घूमना चाहते हैं, जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं, उसके प्रोसेस का ये एक हिस्सा है सर। ऑब्जेक्शंस आएंगे, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए।